students, this is Ritu ma'am from Paramhans Senior Secondary School, Bibirani. Welcome to all students in these classes. Students, 12th क्लास में मैं ग्रामर कराने जा रही हूँ, जिसका सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नोटिस। तो सबसे पहले आज हम आपको नोटिस के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जब भी नोटिस शुरू करना है उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं लिख रही हूँ। आप उनको देखिए स्टूडेंट्स, हम नोटिस लिखने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नोटिस के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले हमने लिखा रूल नंबर 1। इसमें सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है 3 तरफ से बंद बाउंड्री। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल है इसमें 3 तरफ से बंद एक बाउंड्री बनानी है। दूसरा रूल होता है इसमें जिस भी संस्था के लिए, जिस भी संस्थान के लिए हमें ये नोटिस लिखना है, उस संस्था या संस्थान का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। संस्था का नाम इन कैपिटल लेटर्स। तीसरा रूल है स्टूडेंट्स, इसमें बाईं तरफ नोटिस के लेफ्ट साइड डेट डालनी है। चौथा नियम है, इसके बीच में नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिखना है। पांचवा नियम है, नोटिस के नीचे जिस टॉपिक पर नोटिस लिखा जा रहा है, उसका कैपिटल लेटर्स में नाम। और स्टूडेंट्स, छठा इसका जो रूल है वो है, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन से ही नोटिस लिखना शुरू कर देना है। नेक्स्ट लाइन से नोटिस लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम आपको नोटिस बनाना सिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो रूल है वो कहता है हमसे 3 तरफ से बंद एक बाउंड्री बनानी है। तो सबसे पहले हम 3 तरफ से बंद एक बाउंड्री बना लेंगे। ये हमने बाउंड्री बना ली 3 तरफ से बंद। अब हमें सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन में जिस भी संस्था का नाम है, उस संस्था का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे हमने मान लिया कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर।
और स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड हमें डेट डालनी है। जिस डेट को हम ये नोटिस लिख रहे हैं वो ही डेट यहाँ पे डलेगी। यहाँ पे हमने डेट डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से बिल्कुल बीचों बीच हमें यहाँ नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है। ये हमने नोटिस लिख दिया और नोटिस को बॉक्स में बंद करके उससे नेक्स्ट लाइन में हमें नोटिस का जो टॉपिक है वो लिखना है। जैसे हमने मान लिया कि ब्लड डोनेशन पर हमें नोटिस लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लड डोनेशन। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। ब्लड डोनेशन कैंप। इसके बाद इस लाइन से जो नेक्स्ट लाइन है वहां से हमें ये नोटिस लिखना शुरू करना है। और नोटिस जब भी हम लिखना शुरू करते हैं, चाहे वह नोटिस किसी भी टॉपिक पर हो, उसमें एक कॉमन लाइन होती है जो सभी नोटिस में लिखी जाती है। जैसे हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये सभी नोटिस में बिल्कुल कॉमन लाइन है। नोटिस चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे हो, उसी नोटिस में, हर एक नोटिस में आपको ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद जो टॉपिक दिया गया है उसके अनुसार हमें आगे की लाइनें क्रिएट करनी है। तो मैं सोचती हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो मेरा तरीका है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें एक काम और करना है। जैसे ही नोटिस कंप्लीट हो जाता है, इस नोटिस के बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड नीचे ही नीचे जिसके द्वारा ये नोटिस बनवाया गया है या जिसके द्वारा ये नोटिस लिखने के लिए कहा गया है, उसका यहाँ पे पूरा परिचय देकर ऊपर उनके सिग्नेचर होंगे। जैसे हमने मान लिया कि यह जो नोटिस है यह प्रिंसिपल की आज्ञा से सभी बच्चों को बताया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखने के बाद ऊपर एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल अपने आप यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये बाउंड्री नीचे से क्लोज कर देनी है। तो इस प्रकार हमारा ये नोटिस का जो प्रारूप है ये यहाँ आकर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लिखकर एक पूरा नोटिस बनाकर दिखाऊंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम नोटिस, मैंने जो आपको रूल्स बताए नोटिस लिखने के, उसके अकॉर्डिंग हम नोटिस लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम उस नोटिस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, यू आर मोहित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। योर स्कूल is going to organize a blood donation camp in your school campus. Draft a notice in about 50 words to inform the students. हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ही अब हमें नोटिस लिखना है। तो जैसा कि मैंने पहले रूल में आपको बताया कि सबसे पहले हमें एक बाउंड्री ड्रा करनी है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, वो जो बाउंड्री आप ड्रा करेंगे वो 3 तरफ से बंद होनी चाहिए। ये आपको स्केल से ड्रा करनी है। ये 3 तरफ से बंद हो गई है, 1, 2 और 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको जो दूसरा रूल्स बताया था उसमें कहा था कि जिस भी संस्था या संस्थान का नाम दिया जाएगा सबसे पहले हमें उसे कैपिटल लेटर में ऊपर ही ऊपर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के नाम से संस्था का नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। देखा स्टूडेंट्स, ये हमने इसका कैपिटल लेटर्स में पूरा नेम लिख दिया है। उसके बाद हमने थर्ड जो रूल बताया था उसमें हमने कहा था नोटिस के लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। डेट जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। जैसे हमने कोई भी डेट लिख दी, हमने लिख दिया यहाँ पे और अब फोर्थ रूल के हिसाब से हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल बीचों बीच कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। ये हमने नोटिस लिख दिया। हाँ तो देखिए नोटिस लिख दिया हमने, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। उसके बाद हमने आपको फिफ्थ रूल जो बताया था उसमें कहा था कि जिस टॉपिक पे आपको नोटिस लिखना है वो टॉपिक कैपिटल लेटर में आपको यहाँ लिखना है। ये टॉपिक है इसमें ए ब्लड डोनेशन कैंप, तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे ए ब्लड डोनेशन कैंप। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने नंबर 6 का जो रूल बताया था उसमें हमने आपको एक कॉमन लाइन बताई थी। अब हम वो कॉमन लाइन लिखना शुरू करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रहे उसमें केवल हमको शुरू के वर्ड का जो पहला लेटर है उसे ही कैपिटल लिखना है। बाकी जैसे बिल्कुल उसी तरह से हमें लिखना है जैसे हम इंग्लिश में एज ए रूल्स लिखते हैं। तो सबसे कॉमन लाइन होती है इसमें ऑल द स्टूडेंट्स of this school are informed that। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वो ही कॉमन लाइन यहाँ तक आ चुकी है। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आगे का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो पूरा इस क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस दैट के बाद हमें यहाँ से ये जो योवर दिया गया है क्वेश्चन में इसका हमें अवर बनाना है। यहाँ पे हमने इसको अवर बना दिया। उसके बाद ये पूरी लाइन यहाँ तक स्कूल कैंपस तक आपको लिखनी है, केवल योवर की जगह आपको अवर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, योवर स्कूल इज गोइंग टू organize a blood donation camp in our। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी योवर दिया गया था, हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया है, इन आवर स्कूल कैंप। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद अब हमें जितने भी कैंप से संबंधित नोटिस आएंगे उनमें जो नीचे की लाइन लिखनी है वो भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये इसमें जो कॉमन लाइन आएगी ये केवल कैंप वाले में ही, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप और किसी भी संस्था के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है उसमें यदि स्टूडेंट्स की भागीदारी मानी जाती है तो उसमें यही लाइन आपको लिखनी होगी जो मैं अब बताने जा रही हूँ। सो ऑल द स्टूडेंट्स who wants
to participate in this camp will give his or her name at an early date। देखिए स्टूडेंट्स, यही लाइन आपको लिखनी होगी। ये हमारा नोटिस यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके आगे थैंक्स, और उसके बाद ये प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, और ऊपर लाइन, नीचे से इस बाउंड्री को क्लोज कर देंगे। तो देखा स्टूडेंट, बिल्कुल इजी जो टॉपिक था सबसे पहले हमने आपको वो ही कराया, और मेरा जहाँ तक विचार है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं आपको केवल एक ही टॉपिक का ये नोटिस करवा रही हूँ, उसके बाद इसी से संबंधित नोटिस भी कराने हैं और इसके अलावा जो अलग से हैं नोटिस वो भी मैं आपको कराऊंगी।